जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा चौथी की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? शब्द और वाक्य। पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार पढ़ा था। उसमें हमने वर्ण की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा हमने सब देखी थी। वर्ण की परिभाषा एक बार हम दोहराएंगे, मेरे पीछे आप बोलिएगा। वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही शब्द की परिभाषा क्या थी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। और वाक्य की परिभाषा क्या थी? शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले पाठ में, पाठ 2 में। ऐसे ही साथ में हमने किसकी? वर्णमाला की परिभाषा देखी थी। वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद है आपको परिभाषा? ठीक है। वर्णमाला के बाद हमने स्वर की परिभाषा जानी थी। स्वर की परिभाषा क्या थी? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उन्हें हम स्वर कहेंगे। और व्यंजन की परिभाषा क्या थी? व्यंजन की परिभाषा थी जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने पाठ 2 में पढ़ा था। अब आता है पाठ 3, का नाम है शब्द और वाक्य। ठीक है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, किसके निर्माण मेल से होता है शब्द का निर्माण? वर्ण के मेल से। ठीक है। हाँ, और शब्दों के 2 रूप होते हैं, है ना। अब क्या वो लड़की बोल रही है? वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। और जो लड़का है वो बोल रहा है हाँ, और शब्दों के 2 रूप होते हैं। शब्दों के 2 रूप कौन कौन से? और वे रूप है सार्थक व निरर्थक। अब सार्थक किसे कहेंगे हम? सार्थक, स, है ना। सार्थक, स धनार्थक, मतलब जिसका अर्थ निकले वह क्या होगा? सार्थक। और जिसका अर्थ नहीं निकले उसे हम कहेंगे निरर्थक। समझ गए? जैसे कमला, कमला शब्द का अर्थ निकल रहा है, ये किसी का नाम है ना। लेकिन हम यदि हमने इसको लिखा मकला तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं, इसलिए ये कैसा शब्द है? निरर्थक। और ये कैसा है? सार्थक। समझ में आया सार्थक शब्द किसे कहेंगे? एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे अजय, है ना। अजय हुआ, ताला हुआ, इससे हमें क्या अर्थ पता चल रहा है कि किसी का नाम है या कोई वस्तु है या कुछ भी। लेकिन यहां पर यदि हमने लिख दिया चकना, अब ये चकना क्या होता है? कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक, आगे चलेंगे। इन ध्वनियों को पढ़िए। माला, नाला, बाला, काला, जाला। हमने पढ़ा, जब हम इन ध्वनियों को जोड़ते हैं तो इनसे एक निश्चित चित्र हमारी आंखों के सामने आता है ना। हमने जैसे ये माँ और ला, इसको जोड़ा तो क्या बन गया? माला, माला। और यहाँ ना और ला तो क्या बन गया? नाला। यहाँ बा और ला तो क्या बन गया? बाला। और का ला तो काला बन गया। और जा और ला तो क्या बन गया? जाला। तो हम जब इन वर्णों को जोड़ते हैं तो इससे क्या? एक निश्चित चित्र हमारी आंखों के सामने। इसको हमने जोड़ा जैसे माँ और ला तो क्या बन गया? माला। तो हमारी आंखों के सामने माला की पिक्चर आ गई, है ना। ऐसे ही नाला, बाला, काला, जाला, इन सबको जोड़ा तो क्या हुआ? हमारे सामने उस, जैसे ये माला की पिक्चर आ गई है ना, ये नाला की आ गई, ये बाला लड़की है, ये काला रंग है और ये जाला। तो इनकी पिक्चर हमारे सामने आ गई। अब वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का कैसा मेल? जिससे, वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। शब्दों के भेद, शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। 2 भेद कौन से? एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब मैंने अभी बताया था, जिसका अर्थ निकले। और निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं निकले। समझ गए?
तो वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, और शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ क्या होगा? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, वे होते हैं सार्थक शब्द। जैसे जैसे गमला। अब गमला शब्द यदि हम बोल रहे हैं तो गमला मतलब हमें पता चल जाता है कि पौधा लगाने के लिए गमला, हमें हमारी आंखों के सामने गमला की तस्वीर आ जाती है ना। लेकिन यदि मकला लिखा हमने तो अब वो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, इसलिए वो कैसा शब्द होगा? निरर्थक। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्थक शब्द की डेफिनेशन यहाँ दी है। ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे पौधा, कार, पुस्तक, कमल आदि, है ना। और निरर्थक शब्द का अर्थ क्या होगा? ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, बाय, रोटी, बोटी, पानी, वानी आदि। इन शब्दों में रंगीन शब्द निरर्थक है। जैसे वाय हुआ, अब ये वाय का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं। बोटी का कोई अर्थ होता है? नहीं। वानी का कोई अर्थ होता है? नहीं। तो ये कैसे शब्द है? निरर्थक। अब यहाँ चाय दिया है, चाय का अर्थ निकल रहा है, रोटी का भी निकल रहा है और पानी का भी, इसलिए ये कैसे हैं? सार्थक है। और वाय, वोटी और वानी ये क्या है? निरर्थक है ना। समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन सार्थक और निरर्थक की। अब हम देखते हैं वाक्य को। जब शब्दों के मेल से कोई निश्चित अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में वाक्य की परिभाषा जानी थी, है ना। आपको यदि वाक्य की परिभाषा वही वाली याद है तो आप इसे याद ना करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने वाक्य की परिभाषा क्या जानी थी? शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। कैसा समूह होना चाहिए शब्दों का? अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य। अब जैसे मैं खा सेब रही हूं, है ना, ये सब शब्द है। अब मैं सेब खा रही हूं, इसको हमने बनाया वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ऊपर वाली लाइन में जो दिया है उसका अर्थ निकल रहा है? नहीं। लेकिन नीचे वाली लाइन में जब हमने उसको सीक्वेंस जमाया तो उसका अर्थ निकल रहा है। तो उस कैसा मेल होना चाहिए? सार्थक मेल। शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब वाक्य के अंग यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग? एक तो उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य किसे कहेंगे हम? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। किसे कहते हैं उद्देश्य? जिसके बारे में बात कही जाए, है ना। कोई भी बात यदि हम कर रहे हैं तो जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। और विधेय की परिभाषा क्या होगी? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। और उद्देश्य किसे कहेंगे हम? जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम कहेंगे उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है, अब यहाँ दिया है उद्देश्य और विधेय। तो राम, राम क्या है? उद्देश्य। अच्छा लड़का है ना। एक वाक्य है जैसे राम अच्छा लड़का है। अब ये पूरा वाक्य है, इसमें से यदि आपको कहा जाए कि आप इसमें उद्देश्य और विधेय छाटिए, तो हमने परिभाषा क्या देखी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हुआ? राम हुआ उद्देश्य, है ना। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह क्या होगा? विधेय। तो ये अच्छा लड़का है, ये क्या है? विधेय। राम उद्देश्य है और अच्छा लड़का क्या है? विधेय है। ठीक है, अब ऐसे ही गाय, गाय और घास खाती है ना। वाक्य क्या बना? गाय
घास खाती है, ये वाक्य है। अब आप इसमें से छाटेंगे, यदि कहेंगे आपको कि उद्देश्य और विधेय अलग करो तो कैसे करेंगे? उद्देश्य और विधेय, गाय घास खाती है, इसमें बताइए उद्देश्य कौन सा है? जिसके बारे में बात की जा रही हो वह क्या होता है? उद्देश्य। तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? गाय के बारे में। तो गाय क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। तो घास खाती है, यह क्या है? विधेय है। ठीक है। अब बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चे उद्देश्य है और खेल रहे हैं विधेय है। साक्षी उद्देश्य है और सो रही है, ये क्या है? विधेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। माँ केक बना रही है ना? माँ क्या कर रही है? केक बना रही है। तो अब इसमें माँ केक बना रही है। ठीक है। अब माँ, किसके बारे में बात हो रही है? माँ के बारे में, इसलिए माँ क्या हुआ? माँ हुआ उद्देश्य। और विधेय क्या होगा इसमें? माँ के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब क्या है? विधेय है। तो इसमें केक बना रही है, ये क्या है? विधेय है। समझ में आया आपको? जिसके बारे में या जिस पर्सन के बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय हुआ। तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? एक तो हमने सीखी शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द की परिभाषा के बाद हमने किसकी परिभाषा जानी? वाक्य की। वाक्य की परिभाषा क्या? शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद वाक्य के अंग हमने जाने। वाक्य के कितने अंग? 2 अंग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या? वाक्य में जिसके बारे में, है ना, कोई सी बात कही जाए उसे हम कहते हैं उद्देश्य। और विधेय किसे कहेंगे हम? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है। समझ में आ गई आपको परिभाषा? यदि आपको कोई वाक्य दिया जाए तो आप उसमें से उद्देश्य और विधेय अलग कर सकते हैं, है ना? जैसे राम, ये वाक्य है, अब इसमें से आपको अलग करना है। राम सेब खाता है ना? राम सेब खाता है। तो अब इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? तो किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में, इसलिए राम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और विधेय कौन सा होगा? राम के विषय में जो कहा जा रहा है। राम क्या खा रहा है? सेब। तो ये जो सेब खाता है ये क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय। ठीक है। समझ गए आप लोग? आपको यह पाठ खुद से पढ़ना है। जब आप वीडियो देख लें उसके बाद खुद इस पाठ को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर और ये है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।